वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानने वाले हैं कि आज सुबह से ही आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। क्योंकि जब मैं मेडिटेशन कर रही थी और बहुत सारे ऐसे मुझे मैसेजेस चैनल्ड हुए हैं। आज 25 दिसंबर भी है और क्रिसमस भी है, तो बहुत सारे व्यूअर्स को ये जानकर खुशी होगी कि बहुत सारी एनर्जीज़ में शिफ्ट आ रहा है और ये जो चेंज है आपके पर्सन की फीलिंग्स के साथ साथ उनके एक्शंस में भी होने वाला है। तो क्या कुछ होगा आने वाले कुछ ही घंटों में या कुछ ही टाइम में, ये भी हम रीडिंग में देखेंगे। तो चलिए, आज सुबह से वो किस एनर्जी में है। तो पहले जो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं आपके पार्टनर के लिए, उनकी फीलिंग्स में एक बेसब्री है, एक इंतज़ार नज़र आ रहा है। हो सकता है ये इंतज़ार वो काफ़ी लंबे समय से कर रहे हों। उनका आपको लेकर जो माइंड है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। शायद कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो उसके कुछ ही घंटों में आपको इनका कॉल, मैसेज, किसी भी तरह से कोई अता पता लग जाना, इन्फॉर्मेशन मिल जाना, या कोई ऐसा हिंट या साइन आपको ऑनलाइन इनका दिख जाएगा कि इन्होंने कोई डीपी चेंज कर दिया, स्टेटस चेंज कर दिया, या कुछ आप दोनों से जुड़ा ऐसा कोई मेमोरेबल मोमेंट या मेमोरी को शेयर कर दिया है ऑनलाइन, जो आपको सरप्राइज़ भी देगा और खुशी भी देगा। और जिन लोगों के आपके कांटेक्ट में पार्टनर नहीं हैं, जिनसे आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है या किसी भी तरह से आप दोनों की बातचीत कम हो रखी है, उन लोगों के लिए भी गुड न्यूज़ है कि ये इंसान अगले 7 घंटों से लेकर आने वाले 11 दिनों में, 17 दिनों में और 22 दिनों के बीच में अपनी तरफ से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये रीडिंग जो है वो जनरल रीडिंग है और ये सभी से रेजोनेट नहीं होगी, क्योंकि जनरल रीडिंग्स में जो एनर्जीज़ होती हैं वो कलेक्टिव लेवल पर देखी जाती हैं और कुछ बातें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ किसी और देखने वाले व्यूअर की एनर्जी या उसके पार्टनर की सिचुएशन होगी। तो ये आज सुबह से अपने किसी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। कोई ऐसा प्लान जो दिमाग में बिठाया हुआ है कि मुझे ये करना चाहिए, या मुझे अब अपने मन की सुननी है, अब मुझे लोगों की नहीं सुननी। क्योंकि इनको ऐसा भी फील हो रहा है कि जिन्होंने इनको मिसगाइड किया था या इन्होंने किसी और की बात को सुनकर आपको टाइम देना कम कर दिया, आपकी तरफ ध्यान देना अचानक से इनका कम हो गया था, तो ये उन लोगों की लाइफ को देख रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि वो तो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, हैप्पी हैं, लाइफ में ग्रो कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, जैसे इनको अपनी ही एनर्जीज़ में, माइंड, बॉडी एंड सोल के लेवल पर कुछ ऐसी सिचुएशंस या विचारों की वजह से इनके कदमों को रोका हुआ है। ये कभी कभी इतना ज़्यादा ट्रैप्ड फील करते हैं जैसे किसी जेल में बंद हो, किसी ने इनको कैद कर रखा हो। यहाँ पे ना कुछ नेगेटिविटी भी हो सकती है। और आप लोगों को मैं ये बात भी बोलूँगी कि आप लोग कभी कभी अपने रिलेशनशिप में अगर कोई भी अचानक प्रॉब्लम आ जाती है, सडन ही कुछ ऐसा हो जाता है कि कांटेक्ट नहीं हो रहा या पार्टनर का बिहेवियर चेंज हो गया है, पहले जिस तरह से वो आपको प्यार देते थे, दिखाते थे, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि वो बदल रहे हैं, तो ये एक नेगेटिविटी भी होती है। कई बार खुद की नेगेटिविटी भी हम जो एनर्जी यूनिवर्स में भेजते हैं, जो सोचते हैं, जो फील करते हैं, वो मैनिफेस्ट हो जाती है। इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में कई बातें बार बार फोर्सफुली
भी कहती हूँ, आप लोगों को थोड़ा पुश भी करती हूँ कि आपको अपनी एनर्जीज़ में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। और मुझे ये भी पता है कि ये कहना आसान है कि हमेशा सकारात्मक सोच रखो, हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा खुश रहो। ये उन्हीं के लिए मुश्किल होता है जो अंदर से बहुत कमज़ोर होते हैं, इमोशनली वीक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। लेकिन अगर इमोशनली सेंसिटिव लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल माइंड के साथ लॉजिक लगाकर प्लानिंग करके एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस में आने के बाद अपनी सिचुएशन को अगर वो खुद कंट्रोल कर लें तो दुनिया की कोई ताकत आपके जो इरादे हैं उनको हिला नहीं सकती, क्योंकि आपका इरादा किसी भी चीज़ को पाने का मजबूत होना चाहिए। चाहे वो इंसान है, कोई ड्रीम है आपका, कोई सपना है, कोई मनी प्रॉब्लम है, अगर आप उसे ठीक करना चाहते हो तो मन में रोज़ अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना शुरू कर दो। अपने आप को उस एनर्जी में रखो कि आपके जीवन में बहुत प्यार है। जिन लोगों को प्यार मैनिफेस्ट करना है और जिन लोगों को अपने जीवन में धन संबंधी मनी रिलेटेड कोई इशू या स्ट्रगल रहता है, वो डेली अपने आप को पॉजिटिवली ये बोला करे कि मैं अपनी लाइफ में जब चाहूँ पैसा आकर्षित कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। तो ये पर्सन आपको ना काफ़ी कॉन्फिडेंट देख रहे हैं और आज सुबह से ही ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया है क्योंकि जिसके लिए आप रीडिंग को राइट नाउ सुन रहे हो, देख रहे हो, वो व्यक्ति भी आपके किसी साइन का, किसी इशारे का, आपकी तरफ से कोई कॉल आ जाए, उनको कोई मैसेज आपका मिल जाए या आप उन्हें कहीं अचानक फेस टू फेस मिल जाओ, फिज़िकली मिल जाओ, ऐसी मैनिफेस्टेशन में आज सुबह उठने के बाद से ही अपने आप को वो फील कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि आपको याद करने के साथ साथ ये अपनी कुछ गलतियों को भी पीछे छोड़ना चाहते हैं, उनको रिलीज़ करना चाहते हैं लाइफ से, ताकि ये एक फ्रेश स्टार्ट के लिए आपका सपोर्ट, आपकी मदद ले सके। अपने आप में ये चेंजेस ला रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। या तो इन्होंने अभी से ही न्यू ईयर के लिए कोई प्लानिंग स्टार्ट कर दी है। कुछ लोगों के पार्टनर अगर आज कांटेक्ट नहीं करते तो हो सकता है आने वाले कुछ ही दिनों में न्यू ईयर या न्यू ईयर के पहले कुछ दिन आपकी ज़िंदगी में इनका लौटना मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि कार्ड्स आज के बहुत पॉजिटिव आए हैं। और ये जो पॉजिटिव कार्ड्स जब रीडिंग में आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कई बार रीडिंग नेगेटिव होती है, कई बार रीडिंग में कुछ कार्ड्स पॉजिटिव होते हैं, कुछ कार्ड्स संघर्ष को दिखाते हैं। और जब इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स आते हैं रीडिंग के अंदर आप लोगों की एनर्जीज़ के लिए, आपकी सिचुएशंस के लिए, तो वो मुझे भी अंदर से हैप्पीनेस देते हैं कि आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम आप में से बहुत लोग अपने लव्ड वंस के साथ, अपने समवन स्पेशल के साथ, अपने कपल के साथ अच्छे पलों को दोबारा से एंजॉय कर सको, एक दूसरे का साथ पा सको, ज़िंदगी में आगे दोनों एक साथ खुशी खुशी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ सको। और जो भी आपकी पुरानी शिकायतें हैं एक दूसरे को लेकर, टाइम ना देना या टाइम देते हैं तो आपकी जो बातचीत रहती है वो सीरियस टॉपिक्स पर नहीं रहती। जब भी आप कुछ इनसे सॉलिड एक्सपेक्ट करते हो कि अब ये शादी के लिए, अब ये कमिटमेंट के लिए कोई बात स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो टॉपिक चेंज कर देते हैं, वो किसी दूसरे रास्ते को पकड़ लेते हैं और फिर आप अंदर ही अंदर अपने आप को कमज़ोर फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कि कमी कहाँ रह गई, इतना प्यार दिया, इतना इंतज़ार किया, सब कुछ तो इस इंसान के लिए कर दिया है, तो ये मेरे प्यार को क्यों नहीं देख पाते, ना मेरी आंखों में देख पाते हैं।
ना मेरी बातों से समझ पाते हैं, जो मैं इनके लिए एक्शन लेती हूँ या लेता हूँ उसको भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। तो मुझे लग रहा है आज 25 दिसंबर ये जो स्पेशल रीडिंग हो रही है क्रिसमस के लिए, आज सुबह से ही बहुत सारे लोगों के पार्टनर आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये न्यू मून का असर भी हो सकता है, क्योंकि अभी 25 दिसंबर से पहले न्यू मून 2 या 3 दिन पहले ही गया है। और जब भी न्यू मून या फुल मून किसी भी महीने में आते हैं तो हमारे इमोशंस पर, हमारी एनर्जी लेवल पर, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा मेंटल प्रोसेस, हमारी डेली एक्टिविटीज़ पर या हमारे ऑरा पर बहुत असर डालता है न्यू मून। तो शायद कुछ लोगों ने न्यू मून पर रात को कुछ मैनिफेस्टेशन या कोई रिचुअल स्टार्ट किया है, या कोई मंत्र जाप किया है, कोई पूजा पाठ किया है, या फिर उस दिन सुबह से ही आपने अपने विचारों को पॉजिटिव रखना शुरू कर दिया है। और गाइज़, मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। अभी मैंने रिसेंटली कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे ब्यूटीफुल कमेंट्स देखे थे और मैं आप लोगों के सारे ही कमेंट्स पढ़ती हूँ। काफ़ी लोगों को लगता है कि मैम रिप्लाई नहीं दे पाते। रिप्लाई देना इतना आसान नहीं होता गाइज़, क्योंकि आप लोगों की रीडिंग्स को टाइम पर लाना होता है, एडिटिंग करनी होती है। आप लोगों के बहुत सारे मैसेज इंस्टाग्राम पे मिलते हैं, डेली मिलते हैं। बहुत सारी वहाँ पे आप लोगों की समस्याएं होती हैं, पर्सनल रीडिंग्स होती हैं। टैरो की मैं ऑनलाइन क्लासेस भी देती हूँ, एस्ट्रोलॉजी की भी ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ, न्यूमरोलॉजी की भी देती हूँ। तो टाइम बहुत लिमिटेड होता है, लेकिन मैं रीडिंग टाइम पे लाने का हमेशा प्रयास करती हूँ कि वीडियोस हमेशा टाइम पर आने चाहिए। और रिसेंटली कुछ ऐसे कमेंट्स हाल फिलहाल के टाइम में आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स पॉजिटिव दिए हैं कि कुछ लोगों की लाइफ में पिछले कई महीनों से जो सिचुएशंस अटकी हुई थी, जिनमें कोई चेंज नहीं था, ज़िंदगी ऐसी लग रही थी मानो थम सी गई हो, ज़िंदगी में वो गति नहीं थी, वो रौनक या वो चमक नहीं थी, वो एक खुशी नहीं थी। जीवन तो हम जी रहे हैं लेकिन हमें खुशी भी होनी चाहिए। पैसा तो हम कमा रहे हैं लेकिन अंदर से वो सुख होना चाहिए। प्यार तो हम कर रहे हैं लेकिन अंदर से अकेलापन क्यों सताता है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बोला है कि मैम आपके वीडियोस ने उनकी लाइफ को बदला है। बहुत सारे लोगों को पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव लाइफ में चीज़ें करना, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ और पॉजिटिव प्लानिंग उनके एक्शंस में निकल कर आती है। तो बहुत लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया है। बहुत सारे कमेंट्स हैं, अब मैं हर कमेंट का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाती क्योंकि इतने सारे कमेंट्स जल्दी जल्दी आ रहे होते हैं कि वो कुछ कमेंट्स ऊपर चले जाते हैं। और आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, सबको दिल से मैं थैंक यू कहूँगी, क्योंकि मैंने कभी भी आप लोगों से लाइव होकर रूबरू सेशन नहीं किया। मैंने बहुत ज़्यादा प्लान किया है कि मैं बहुत जल्द लाइव सेशन लेकर आऊँ, लेकिन समहाउ अभी साल ख़त्म होने वाला है और बहुत सारा काम, बहुत सारी नई प्लानिंग, नई स्ट्रैटेजी नए साल के लिए मैंने ऑलरेडी बना रखी है। तो होपफुली नए साल में हम लोग लाइव सेशन करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो मैं अभी फ़िलहाल आप लोगों को सभी को थैंक यू बोलूँगी जिन्होंने भी अपना प्यार दिया है चैनल को। 2022 में बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सारा प्यार दिया है और इसी तरह प्यार 2023 में भी देते रहना, चैनल से जुड़े रहना। बहुत सारे टॉपिक्स हैं नए नए, लेकिन आप लोग जो ज़्यादा मुझे रिकमेंड करते हो या ज़्यादा रिक्वेस्ट डालते हो वो करंट एनर्जीज़ और फीलिंग्स पे होता है। और मैं जब दूसरे हटके टॉपिक बनाती हूँ तो बहुत कम लोग उन वीडियोस को देखते हैं। तो प्लीज़ बाकी वीडियोस को भी अपना प्यार दीजिए, क्योंकि बाकी वीडियोस भी आपकी सेल्फ ग्रोथ को, अवेयरनेस को, आपकी कॉन्शियसनेस को
बहुत हद तक एलिवेट करते हैं, आपकी लाइफ में एनलाइटमेंट लाते हैं और आपको बाहरी व्यक्तित्व में तो चेंजेस देते ही हैं, अंदरूनी निखार भी देते हैं। ठीक है, तो बैक टू द रीडिंग, वापस आते हैं आपके कार्ड्स पर। तो जो मुझे अभी एनर्जी फील हो रही है, बहुत ही पॉजिटिव फील हो रही है। पता नहीं आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम ऐसी रीडिंग आई है। मेरे सामने जो कार्ड्स हैं वो हीलिंग को दिखा रहे हैं, रोमांटिक कनेक्शन को फिर से रिकिंडल होते हुए दिखा रहे हैं। तो ये पर्सन आपके पास ट्रैवल करके भी मिलने आ सकते हैं। अगर ये कहीं दूर रहते हैं आपसे, किसी अदर सिटी में, अदर टाउन में, किसी ऐसी जगह ये गए हुए हैं ड्यू टू करियर या बिजनेस पर्पस के लिए, तो वहाँ से भी इनका मन जो है वो काम में नहीं लग पा रहा। वहाँ से भी ये वापस आपकी तरफ आना चाहते हैं और कुछ पेंडिंग बातें हैं आप लोगों के बीच में। कुछ भी ऐसी बातें जो लास्ट टाइम अधूरी रह गई थी। कई बार होता है फ़ोन पर बात करते करते बीच में ही कोई इम्पॉर्टेंट बात रह जाती है, लेकिन हमें मजबूरी में फ़ोन रखना पड़ जाता है या बात को काटना पड़ जाता है। कई बार वो गुस्सा होता है, ईगो होती है, या उस टाइम दूसरा इंसान समझने की उस एनर्जी में नहीं होता, उसको लगता है कि राइट टाइम नहीं है, जब राइट टाइम होगा तब डिस्कस करेंगे, तब क्लियर करेंगे। तो शायद बहुत लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग भी बहुत नज़दीक है और ये लगातार आपके सोशल मीडिया को आज सुबह से ही स्टॉक कर रहे हैं। काफ़ी स्पाइंग और स्टॉकिंग एनर्जी है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हो, आप भी इनके बिना रह नहीं पाते। चाहे वीडियोस में कितना भी आपको बोल दिया जाए कि आप लोगों ने पार्टनर को बहुत ज़्यादा ऑनलाइन देखना नहीं है, दिन में 1-2 बार देख सकते हो। बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में नहीं रहना, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को एक ऐसी ऊर्जा भेजती है कि ये इंसान को डाउट है यूनिवर्स के प्रोसेस पे। ये सारा खेल एनर्जीज का है, वाइब्रेशंस का है, फ्रीक्वेंसी का है। हमारी सोच हमें बहुत ज़्यादा लाइफ में उन चीज़ों की तरफ आकर्षित करती हैं जो हम कॉन्शियस या सब कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करते हैं। तो बैक ऑफ द हेड आपके पार्टनर के माइंड में आपको लेकर ब्यूटीफुल रोमांटिक फीलिंग्स हैं और मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये आज चॉकलेट, फ्लावर या कोई बुके लेकर या टेडी बियर लेकर, या आपका कोई फेवरेट खाना है, कोई फेवरेट चीज़ है, कोई फेवरेट ड्रेस है या कुछ भी, उसको लेकर भी आपकी तरफ आ सकते हैं सडनली, अनएक्सपेक्टेड तरीके से, अचानक। और कुछ लोगों में ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके लिए कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर दे किसी भी शॉपिंग साइट से या ऑनलाइन कोई भी ऐसी साइट, और वो आपको आपके एड्रेस पे, आपके ऑफिस के एड्रेस पे, आपके घर के एड्रेस पे कुछ ऐसा सरप्राइज डिलीवर हो जाए जो आपने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन ये बहुत कम लोगों के लिए होगा, पर होगा ज़रूर। ज़रूरी नहीं है ये आज ही हो, क्योंकि ऐसी एनर्जी इनकी मुझे नज़र आ रही है। तो ये चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं कि उनके मन में आपको लेकर मनाने की एनर्जी है कि आपको वो दोबारा अपने जीवन में कैसे लेकर आए। तो ये जेस्चर मुझे बहुत ही क्यूट, बहुत ही स्वीट एंड बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है पार्टनर का। अब यहाँ पर जिन लोगों का रीयूनियन नहीं हुआ उनके लिए मैं ये बता दूँ, आपके रीयूनियन में 10-12 दिन और लग सकते हैं, या फिर मैंने आपको रीडिंग के स्टार्टिंग में कुछ नंबर्स बताए थे, 7 दिन, 11 दिन या 22 दिन। ये आने वाले महीने की डेट भी हो सकती है। उस तारीख को आपका इनसे दोबारा रिकंसिलेशन हो जाए। और आज कुछ लोगों के पार्टनर अपने किसी फ्रेंड को भी आपके लिए कुछ
पूछना चाहेंगे। आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, दोनों को जानने वाला कोई ऐसा इंसान जिससे ये दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ये जानने के लिए कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान तो नहीं आ गया, क्योंकि ये कुछ बातों को क्लियर करना चाहते हैं और उसके बाद आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, ताकि इनको ये भी लगता है कि मेरी रिस्पेक्ट या मेरी ईगो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए, मेरी कहीं इंसल्ट ना हो जाए। इनको वो डर भी है, रिस्क लेना चाह रहे हैं बट कदम फूंक फूंक के रखना चाहते हैं, ताकि इज़्ज़त भी बनी रहे और सामने वाला ये भी ना फील करे कि मैं इनकी ज़िंदगी में जैसे बहुत ज़्यादा मजबूरी के साथ वापस आ रहा हूँ। तो शायद इनको आपका नेचर पता है और काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग आज की रीडिंग तो बहुत ही लव को शो कर रही है, केयर को शो कर रही है, ट्रस्ट को शो कर रही है। हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर पिछले कई हफ्तों से लड़ाई झगड़ा था, तो आज के बाद का जो टाइम है वो ब्यूटीफुल, सेंशुअल, प्लेजेंट, रोमांटिक, कोजी नाइट्स और क्वालिटी टाइम फिर से एंजॉय करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। और जो लोग अनमैरिड हैं उनके कपल्स के बीच में भी दोबारा से एक फ्रेश स्टार्ट होने वाला है, सब कुछ ज़ीरो से स्टार्ट होने वाला है। ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगेगा, लेकिन शुरुआत या उसका जो सीड है, उसका बीज है, वो आज से लेकर अगले कुछ दिनों में अच्छे से ग्रो करेगा और आपको भी फील होगा कि वाओ, जो मैम ने रीडिंग में बताया था, लाइफ में वो चेंजेस आ रहे हैं। आप पॉजिटिव एनर्जीज़ को अपने सराउंडिंग्स में फील करोगे। तो अभी यहाँ पर मुझे कुछ ज़ोडिएक साइंस कार्ड्स में दिख रहे हैं, जिनका रिलेशन आगे चलकर बहुत ब्यूटीफुल तरीके से दोबारा ग्रो करेगा और उसमें जो खोया हुआ विश्वास है या कॉन्फिडेंस है, अगर आपने खो दिया था कि दोबारा हम साथ नहीं आएंगे, कि अब तो ब्रेकअप हो गया है, वो भी आपका माइंडसेट सरप्राइजिंग तरीके से यूनिवर्स चेंज करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में इनके द्वारा जो आपके लिए सडन होगा, अचानक होगा और अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगा। तो अभी जो राशियां हैं कार्ड्स के अंदर, वो सबसे स्ट्रॉन्ग जो हैं वो वाटर एलिमेंट की राशियां हैं, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। फायर एलिमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग है लियो और सैजिटेरियस, सिंह और धनु। एयर एलिमेंट में लिब्रा और जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुला और मिथुन। अर्थ एलिमेंट के तीनों साइंस हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो ये राशि वालों के लिए आज का जो दिन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी रोमांटिक रहेगा और एनर्जेटिक लेवल पर 5D में आप दोनों लगातार एक दूसरे से कनेक्शन में रहोगे। आप कहीं भी जाओगे, उनका नाम आपके दिमाग में, उनकी एनर्जी आपके इर्द गिर्द आपको फील होगी। वो कहीं भी जाते हैं, आपका नाम, आपसे जुड़ी याद, आपसे रिलेटेड कुछ ना कुछ साइन उनको यूनिवर्स दिखाएंगे, सिंक्रोनिसिटीज़, या फिर आपका नाम जो है कहीं ट्रैवल करते हुए साइन बोर्ड पे दिख जाए। किसी फ्रेंड के पास जा रहे हैं तो वहाँ कहीं पे कोई ऐसा फ्रेंड हो जिसकी गर्लफ्रेंड या उसकी वाइफ का नाम आपके नाम जैसा हो, या कहीं भी जाते हैं तो आपकी याद या आपकी मेमोरीज, आपके कनेक्शन से जुड़ी कोई सिग्निफिकेंट याद उनको दोबारा फील होगी और वो उस इमोशन को, उस फीलिंग को, उस थॉट को भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि आज का जो दिन है वो एक पावरफुल एनर्जी को दिखा रहा है। और ये जितने भी आप फेस्टिवल्स देखोगे, ये हमेशा सिग्निफिकेंट डेट्स पर ही आते हैं, या न्यू मून पर आते हैं या फुल मून पर आते हैं। कभी भी आप किसी भी कैलेंडर को उठा के देख लो, हिस्ट्री में
ये प्रूफ है जितने भी बड़े बड़े गुरु पीर हुए हैं, महात्मा हुए हैं, भगवान हुए हैं, देवियाँ हुई हैं, जो भी आपके धार्मिक गुरु हैं, सबके जो जन्म हैं वो इन्हीं तारीख पे होते हैं, या फुल मून होता है या न्यू मून होता है। तो ये सिग्निफिकेंट डेट्स होती हैं। यहाँ पे एनर्जी लेवल का जो शिफ्ट है वो भी लंबे समय तक लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट डालता है। और आपको किसी को बहुत ज़्यादा अगर मैनिफेस्ट करना है तो ये दिन जो होते हैं, न्यू मून का, फुल मून का, और ये जो स्पेशल डेज़ होते हैं, जितने भी फेस्टिवल्स या सेलिब्रेशंस हम मनाते हैं स्पेसिफिक डेट्स पर, और वो हर महीने आती हैं, तो उस टाइम पे कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे अच्छी इंटेंशन के साथ तो वो आपको ज़रूर मिलता है। बस कभी कभी कुछ चीज़ें लाइफ में हमारी ऐसी होती हैं जो हमें डिवाइन टाइमिंग पर ही मिलती हैं। और अगर हमारी लाइफ में कोई रिलेशन कार्मिक है या कोई ऐसा कनेक्शन है जिसने सिर्फ हमें लाइफ में अवेकन करना है और उसका पर्पस हमारी अवेकनिंग से रिलेटेड ही है, तो वो हमें वो लेसन दे के लाइफ से चले जाते हैं और उसके बाद स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं। और जब हम स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं तो हम अपनी लाइफ में एक ट्रू सोलमेट, एक अपना बेटर हाफ, एक काउंटर पार्ट, उसको अट्रैक्ट करते हैं। आज की रीडिंग में सारे ही कनेक्शंस आए हैं, कार्मिक भी, सोलमेट भी और ट्विन फ्लेम भी। तो मैं आप सभी को बोलूँगी मैरी क्रिसमस, और मैं विश करती हूँ आज का दिन आपके लिए बहुत रोमांटिक हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा बेस्ट डे जाए आपके लिए। और जो भी वेट कर रहा है अपने पार्टनर से फ़ोन पे बात करने का, मिलने का, आज अनएक्सपेक्टेड तरीके से कुछ लोगों की बात होती हुई मुझे क्लियरली नज़र आ रही है। तो इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज़ करूँगी और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को देना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में आज की रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें थैंक यू गॉड बोलकर, या आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।